नमस्कार दोस्तों, जो हमने एक रिक्रूटमेंट नोटिस की जो एक हमने वीडियो बनाई है, जो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ अंडमान निकोबार की तरफ से जारी किया गया था, तो उसके बारे में काफ़ी लोगों को था कि क्या क्या टेस्ट होगा। तो मैंने कहा चलो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देती हूँ। तो बाकी जानकारी तो मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको किस किस पोस्ट में किस किस तरह के एग्ज़ाम और क्या क्या आने, फिजिकल किस में है किस में नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एज के बारे में तो मैंने बता दिया था। चलिए अब हम जानते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं आपके फिजिकल मेज़रमेंट के ऊपर में। देखिए अब यहाँ पर जो है 6.1 में जो दिया गया मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। अब देखिए पोस्ट नंबर 1 सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो टेक्नीशियन, साइफर ऑपरेटर, डीलिंग असिस्टेंट, स्टोर कीपर, कांस्टेबल, कांस्टेबल बैंड्समैन, कांस्टेबल VHF ऑपरेटर PR। ठीक है, जो 1 से 9 तक है इनका अब हम पहले देखते हैं कि इनका क्या क्या है। तो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। हाइट कितना होना चाहिए। जनरल, देखिए जनरल यहाँ पर 3 चीज़ दी गई है। जनरल, OBC, EWS। यहाँ पर जनरल, OBC, EWS मेल फीमेल अलग अलग है। तो अगर हाइट देखते हैं तो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट जो है मेल के लिए 168 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी, ये हाइट मैंने बताया। अब चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर है मेल के लिए, फीमेल के लिए कुछ नहीं दिया गया, यानी कि उनका कोई मेजरमेंट नहीं होगा चेस्ट का। और बाकी चेस्ट देखिए एक्सपेंड करके, जैसे लड़कों के लिए एक्सपेंड करने बोलते हैं, तो 85 सेंटीमीटर जो रहेगा, मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना ही है। तो 81 था पहले, तो एक्सपेंड करके 85 होना चाहिए। अब अगर हम बात करें ST का, तो इसका इनको रिलैक्सेबल रहेगा, मेल के लिए 160 और फीमेल के लिए 148। और अगर हम बात करते चेस्ट की तो 77 और एक्सपेंड करके 81। बाकी फीमेल का कोई इशू नहीं है। अब चलिए आते हैं हम 10 से 20 तक में। यहाँ पर कौन कौन पोस्ट आती है देखिए। सब इंस्पेक्टर PMT, सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर GD IRBN, सब इंस्पेक्टर मास्टर जो PMF का, फिर जाके आपका फिटर इलेक्ट्रीशियन, मेल ओनली यहाँ पर है देखिए। और 15 नंबर में असिस्टेंट मैकेनिक PMT, 16 में है मैकेनिक हेल्पर PMT, 17 में कांस्टेबल, 18 भी कांस्टेबल, 19 में कांस्टेबल वायरलेस और 20 जो है पुलिस कांस्टेबल ग्रेजर का PMF का। अब यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इनका हाइट जो है 168 और चेस्ट जो है 81 और एक्सपेंड करके 85, यानी कि सिमिलर है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है फीमेल के लिए नहीं दिया गया है, खाली मेल का दिया गया है। ठीक है, और ये जो जनरल OBC या फिर EWS का दिया गया है यहाँ पर 168 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट जो है 81 और एक्सपेंड करके 85, यानी 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा आपका। और जो ST के कैटेगरी वाले हो जाएंगे उनका रिलैक्सेबल है, उनको यहाँ पर देखिए 160 सेंटीमीटर, यानी कि अगर बाकी को 168 होगा तो ST का 160। और यहाँ पर चेस्ट जो है 81 है बाकी का, तो ST में 77 और इनका भी एक्सपेंशन 4 का ही रहेगा, तो 81 हो जाएगा। तो ये हाइट चेस्ट हो गया। यहाँ से हमने 20 तक पोस्ट बता दिए। और 21, 22, 23 भी सेम ही है जो ऊपर हमने देखा 20 तक में। अब हम देखते हैं पोस्ट जो है, दूसरे पोस्ट में चलते हैं। यहाँ पर 24 से लेकर के 32 तक, 32 तक, 32 हाँ नीचे फिर अलग आ जाएगा 33 से। 32 में हमने क्या देखा, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट 165 है जनरल का, और 81 सेम है, फीमेल का भी सेम है। और यहाँ पर ST का भी हम देखते हैं तो मेल में वही सेम है 160 और फीमेल में 148 है, बाकी सेम है बाकी की तरह। और अब पोस्ट हम 33 से 37 की तरफ आते हैं, जहाँ पर फॉलोवर, डीजल मैकेनिक, कांस्टेबल, वाटर कैरियर, सब जो भी है देख लीजिएगा। 37 पोस्ट तक एक एक को बताते जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। यहाँ पर भी हाइट चेस्ट जो है 160 बाई 81 और एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर 85 सेम ही है। ये सब लगभग सेम ही है सभी पोस्ट के लिए, जो है हाइट और चेस्ट जो है सेम है ST को छोड़ करके। अब देखिए फिजिकल एंड्योरेंस की देखते हैं अगर हम, तो पोस्ट 1 से लेके 9 तक जो ऊपर में भी हमने देखा था, इवेंट क्या क्या होंगे देखिए। इनके रेस होगा
आपको ध्यान देना है, रेस होगा 1600 मीटर इन 7 मिनट में। आपको कंप्लीट करना रहेगा रेस 1600 मीटर यानी 1600 मीटर इन 7 मिनट्स में, अगर मेल है तो। और अगर फीमेल है तो 800 मीटर्स इन 5 मिनट। इनको आधा दौड़ना है और 5 मिनट का इनको समय दिया गया है। और लॉन्ग जंप जो है, देखिए ये सब है, यानी कि 1 से 9 तक के पोस्ट के लिए सारे हैं। फिर यहाँ 10 से 18 तक में भी ये सारी चीज़ें होंगी, आपको ये ध्यान रखना है। मेल का लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, रेस भी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, देखिए दोनों में है, सेम है। 1 से लेकर 18 तक में हम पोस्ट जो देख रहे हैं, कांस्टेबल वायरलेस तक, ऊपर 1 नंबर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव से ले करके जो इवेंट क्या क्या होने वाले, रेस होंगे आपके, लॉन्ग जंप होंगे, हाई जंप होंगे। और मेल की क्राइटेरिया अलग है और फीमेल का देखिए यहाँ पर। लेकिन जो 10 से 18 तक में फीमेल नॉट अलाउड है, ठीक है, सिर्फ ऊपर ही फीमेल रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। और हाई जंप जो होगा 9 तक में 3 फीट का होगा फीमेल के लिए, जहाँ पर पुरुषों के लिए 4 फीट है तो महिलाओं के लिए 3 फीट है। और लॉन्ग जंप जो है पुरुषों के लिए 12 फीट है तो महिलाओं के लिए 8 फीट है। तो ये हम क्लियर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि पुरुषों के लिए 1 से 18 तक में होने वाले हैं रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और महिलाओं का सिर्फ 1 से 9 तक पोस्ट के लिए होंगे, बाकी 10 से 18 तक में नॉट अलाउड। अब चलिए चलते हैं हम 19 का 20 का भी सेम है, ऊपर में जो दिया गया। अब 21 से लेकर यानी 21 से लेकर 30 तक का जो पोस्ट है, वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर रेस होगी, यानी कि लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर रखना है आपको। और सेम है 1600 मीटर इन 9 मिनट। देखिए ऊपर में जो था आपका 20 तक में, वो उसमें ध्यान रखना है कि 1600 मीटर इन 7 मिनट, लेकिन यहाँ पर 1600 मीटर 9 मिनट, यहाँ यानी कि यहाँ पर 2 मिनट का रिलैक्स है आपको, और 2 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है। और महिलाओं के लिए सेम है 1800 मिनट इन 5 मिनट्स। महिलाओं को जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है, इस पोस्ट में भी सेम है। अब देखिए 31 से लेके 34 तक में क्या दिया गया है, यहाँ पर पुरुषों का तो है, महिलाओं का नॉट अलाउड, महिलाओं के लिए नहीं है। अब 35 से 37 में भी सेम है, रेस है और स्विमिंग भी है यहाँ पर। ये 35 क्यों है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर मास्टर पीएमएफ का रहेगा, पुलिस कांस्टेबल ग्रीजर पीएमएफ, पुलिस कांस्टेबल लश्कर पीएमएफ, इनका रेस भी होने वाला है, स्विमिंग भी होने वाली है। तो रेस तो सेम है 1600 मीटर इन 8 मिनट। ऊपर वाला क्या था, रेस 1600 मीटर इन 9 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट कम दिया गया, 35, 36, 37 8 मिनट दिया गया। और स्विमिंग जो होगा आपको 100 मीटर जाना है 10 मिनट में, और महिलाओं के लिए नॉट अलाउड। तो ये हमने देखा क्या क्या होने वाले, इवेंट क्या क्या होने वाले हैं आपको। और दोज हू आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर एक दिया गया है कि कोई भी लड़के या लड़कियाँ फिजिकल स्टैंडर्ड में क्वालिफाइड अगर नहीं कर रहे ना, तो वहाँ पर जो भी ग्राउंड में रहेगा आप उनको अपील कर सकते हैं कि मेरा इतना है उतना है, जो भी है आप वहाँ पर बताइएगा। और वहाँ पर फिर जो भी रहेंगे आपके अथॉरिटी रहेंगे, वो देखेंगे, फिर उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, यानी कि वो ही बताएंगे आपका सही है या गलत है। अभी यहाँ पर देखिए और एक चीज़ नोट करिए कि जो फिजिकल मेजरमेंट और एंड्योरेंस टेस्ट जो होगी उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। नॉट कैरी एनी मार्क्स बट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग या फिर एलिमिनेशन नेचर। लेकिन मार्क्स तो नहीं होंगे, लेकिन आप यहाँ पर पास फेल होंगे, यानी कि या तो आप क्वालिफाई करेंगे या फिर रेस से हट जाएंगे, ये चीज़ आप करेंगे। लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले कि क्योंकि देखिए कोई आगे आएगा कोई पीछे आएगा, तो इसलिए इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, आप अगर सब में फिट हो गए, रेस कर लिए, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप आगे की प्रोसेस में जाएंगे। अब देखिए रिटन एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पर हमने देखा अलग अलग स्टैंडर्ड लेवल के पोस्ट निकले हुए, तो जो ग्रेजुएट लेवल का होगा उनका जो है कॉमन रिटन एग्जामिनेशन, यानी जो भी जितने पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल का, उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। तो पोस्ट देखिए 1 से लेके 8 तक, ठीक है, यहाँ पर दिया गया 1 से लेके 8 तक जो है, सब इंस्पेक्टर से लेके डीलिंग असिस्टेंट HC तक। सब्जेक्ट क्या है, जनरल नॉलेज होंगे, कितने नंबर के, 40 मार्क्स के होंगे। अच्छा, ड्यूरेशन जो होगा आपका
और जनरल एप्टीट्यूड होगा वो भी 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40, इंग्लिश 40। यानी ये 4 टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस रिटन एग्जाम होंगे, जो टोटल होंगे 160 का होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 160 होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, यानी एक एक क्वेश्चन आपको एक एक मार्क्स के होंगे, तो 160 मार्क्स के होंगे। और ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 230, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट ये ड्यूरेशन होगा। अब एडिशनल पेपर की बात करें तो जो भी अप्लाइड एंड एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैव अपेयर रिटन एग्जाम फॉर एडिशनल, अगर किसी का एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो बताते हैं आपको। 1 से 5 तक के पेपर वाले नंबर वालों के लिए जो यहाँ पर पोस्ट दी गई है, पोस्ट का पढ़ते जाइएगा आप। अब यहाँ पर देखिए इनका सब्जेक्ट विथ मार्क्स ड्यूरेशन दिया। सब्जेक्ट हिंदी जो एडिशनल लिए होंगे वो भी 40 मार्क्स का रहेगा और उनका ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट्स। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट का टाइम दिया जा रहा है, टोटल 40 मार्क्स जो हिंदी लिए। अब यहाँ पर देखिए 1 से 3 तक, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। अब जैसे ये जो पोस्ट है ये इसी तरह का पोस्ट है, तो जिसका भी 1 से 3 तक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जिसका भी होगा उसमें वो भी 40 मार्क्स होंगे, उसके भी 40 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इसी तरह पोस्ट 1 नंबर जो है सब इंस्पेक्टर PMT यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए जो है इसका एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्या होगा, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इनकी पोस्ट ए वाली है तो इनके लिए भी ये आएगा, ये 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और 40 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। अब चलते हैं, ये थी आपकी ग्रेजुएट लेवल की टेस्ट। अब चलते हैं हम हायर सेकेंडरी लेवल के लिए। जो हायर सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए देखते हैं कि क्या क्या है। अब वहाँ पर देखिए 1 से 10 तक का जो पोस्ट दिया गया, सब इंस्पेक्टर मास्टर से लेके कांस्टेबल तक। यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले, सेम जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश। टोटल 200 के मार्क्स होंगे और आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। स्कूल कॉलेज में आप 100 के लिए 3 घंटे मिलते थे, यहाँ पर आपको 200 के लिए 3 घंटे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। नर्सिंग असिस्टेंट और जो IRBN का जो होगा एक पोस्ट जो है, इनका जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड सिंपल अर्थमेटिक, जो 100 मार्क्स का होगा और इनको समय मिलेगा 2 घंटे का। तो इनका समय सही है, 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे मिला है इनको। अब चलते हैं रिटन एग्जामिनेशन ऑफ मैट्रिक लेवल। अब कुछ बच्चे होंगे जो मैट्रिक लेवल वाले भरे होंगे तो उनके लिए बताते हैं। यहाँ पर 1 नंबर से जो 8 नंबर तक की पोस्ट दी गई है, इन्हें 4 पेपर करना होगा, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश। टोटल मार्क्स होंगे 160 का और समय मिलेगा 2 आवर्स 30 मिनट का। और अगर एडिशनल पेपर इनका होगा तो उसके भी देखिए, जैसे 1 और 2 पोस्ट के लिए जो एडिशनल पेपर है वो हिंदी के हैं, जो 40 मार्क्स है, 40 मिनट। इसी तरह 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर दिया गया, कांस्टेबल से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक। यहाँ पर क्या है, ड्राइविंग, मोटर व्हीकल एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर जो ड्राइविंग की टेस्ट होगी, ड्राइविंग से रिलेटेड मतलब, और मोटर व्हीकल्स के बारे में जानकारी पूछेंगे और उसकी मैकेनिज्म के बारे में। ये भी 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे और आपको समय भी मिलेगा 40 मिनट्स। तो यह एक अच्छी सिस्टम में बताया गया, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स, आपको ध्यान रखना है। अब जो पोस्ट फिटर का है, फिटर इलेक्ट्रीशियन का, इसके जो सब्जेक्ट होंगे इलेक्ट्रिकल, फिटर एंड इट्स मैकेनिज्म, इनका एक एक्स्ट्रा वाला है, तो ये भी सेम है, इनका 40 मार्क्स, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 40 मिनट्स। इसी तरह डीजल मैकेनिक का भी सेम है, डीजल इंजन एंड इट्स मैकेनिज्म पर उनका पेपर आएगा, जो 40 मार्क्स, 40 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज में आपको क्वेश्चन क्या आने वाले, किस तरह के पेपर आएंगे, वो भी यहाँ पर देखिए साफ साफ बता दिया गया। आप अगर थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा, अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी कि कौन सी पेपर को आपको किस तरह से तैयारी करनी है, सब सब्जेक्ट के बारे में जो आगे दिया गया है। आप लोग खुद से भी देख सकते हो, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो फिर ये हम दूसरे में आपको दूसरी वीडियो में इसके बारे में हम बताते हैं आपको।